यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एडिटोरिया बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के प्रैक्टिस सेट 7 को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 जनवरी 2000 को। कब किया गया था? 3 जनवरी 2000 को। अब अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्षों का? कमेंट करेंगे। तो इसका सही उत्तर है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 6 वर्षों का। अगला प्रश्न है, नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही उत्तर है मगध। किसके अंतर्गत? मगध के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? कमेंट करेंगे कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है महाधिवक्ता। कौन होता है? महाधिवक्ता। अब अगला प्रश्न है, बिहार में कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अर्थात ये सभी जो हैं जाकिर हुसैन, रामनाथ कोविंद, ये दोनों जो हैं यह पहले बिहार के राज्यपाल हुए और बाद में राष्ट्रपति बने थे। अब अगला प्रश्न है, विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है 25 वर्ष। कितना है? 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सी शक्तियां कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। अर्थात वित्तीय, विधायी और न्याय संबंधी कार्य राज्यपाल को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने? कमेंट करेंगे। तो इसका सही उत्तर है, बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर बने। कौन बने हैं? अब्दुल गफूर। अब अगला प्रश्न है, किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है राज्यपाल के नाम से संचालित किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 202 में। किसमें? आर्टिकल 202 में। अब अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 24 अप्रैल 1993 को। कब किया गया था? 24 अप्रैल 1993 को। अब अगला प्रश्न है, बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर है, बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। कितना है? 2.86%। अब अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पश्चिम चंपारण। कौन सा जिला? पश्चिम चंपारण। अब अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सबसे ज्यादा रहता है? तो इसका सही उत्तर है गया। किस जिले का? गया जिले का तापमान जो है ग्रीष्म ऋतु अर्थात गर्मियों में सबसे ज्यादा रहता है। अब अगला प्रश्न है, रेत एवं कंकर युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा अर्थात सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है कैमूर में। कहा? कैमूर। अगला प्रश्न है,
कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? तो याद रखेंगे कोसी नदी जो है यह कुर्सेला में गंगा नदी में मिलती है। कहा? कुर्सेला में। अगला प्रश्न है दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है सोन। किस नदी को? सोन नदी को। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात जो है यह सासाराम में स्थित है। कहाँ? सासाराम में। अब अगला प्रश्न है लीची उत्पादन में बिहार का कौन सा देश में स्थान है? तो याद रखेंगे लीची उत्पादन में बिहार का देश में स्थान पहला है। कौन सा? पहला। अगला प्रश्न है बिहार सरकार के द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है 2008 में। कब की गई थी? 2008 में। अगला प्रश्न है जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार के द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया? तो याद रखेंगे 13 जिलों का। कितने जिलों का? 13 जिलों का। अब अगला प्रश्न है सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है पटना कलम शैली से। किससे? पटना कलम शैली से। अगला प्रश्न है मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ? तो याद रखेंगे मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में स्थित है। कहाँ है? दरभंगा में। अब अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर क्या है? तो याद रखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8% है। कितना है? 61.8%। अब अगला प्रश्न है बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है गया। कौन सा? गया। अब अगला प्रश्न है शेर शाह का मकबरा स्थित है कहाँ? तो याद रखेंगे शेर शाह का मकबरा जो है यह सासाराम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सासाराम में। अब अगला प्रश्न है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। अब अगला प्रश्न है डचों ने बिहार में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो याद रखेंगे डचों ने बिहार में अपनी पहली फैक्ट्री 1662 ईस्वी में स्थापित की थी। अब अगला प्रश्न है पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है डॉक्टर आर लॉयल। कौन मारा गया? डॉक्टर आर लॉयल। अब अगला प्रश्न है बिहार में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो याद रखेंगे बिहार में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता थे मौलवी विलायत अली। कौन थे? मौलवी विलायत अली। अब अगला प्रश्न है स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो याद रखेंगे स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक थे शांति नारायण। कौन थे? शांति नारायण। अब अगला प्रश्न है सचिंद्रनाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर है 1913 में। कब किया था? 1913 में। अब अगला प्रश्न है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। अब अगला प्रश्न है बिहार में अंबारी सत्याग्रह जो 1939 में हुआ था का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखेंगे इसका नेतृत्व जो है राहुल सांस्कृत्यायन ने किया था। अब अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता? तो इसका सही उत्तर है मुजफ्फरपुर। कहा था? मुजफ्फरपुर में। अब अगला प्रश्न है बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? किस व्यक्ति ने? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से
एक से अधिक ने, अर्थात हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा, ये दोनों जो है बिहार में खिलाफत आंदोलन का जमकर विद्रोह किए थे। अब अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर है स्वामी विद्यानंद ने। किसने? स्वामी विद्यानंद ने। अगला प्रश्न है, बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? तो इसका सही उत्तर है सर अली इमाम। किस व्यक्ति की अध्यक्षता में? तो सर अली इमाम की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। अब अगला प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला के द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है भगवती देवी के द्वारा। किसके द्वारा? भगवती देवी के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो याद रखेंगे, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान जो है 1930 में शुरू किया गया था। अब अगला प्रश्न है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद यूनुस ने। किसने? मोहम्मद यूनुस ने। अब अगला प्रश्न है कि बिहार में नील बगान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया? तो इसका सही उत्तर है राजकुमार शुक्ल ने। किसने? राजकुमार शुक्ल ने। अब अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखेंगे, कर्नाट वंश का संस्थापक नान्य देव था। कौन था? नान्य देव। अब अगला प्रश्न है, मगध महाजनपद में बिहार के कौन से जिले सम्मिलित थे? तो इसका सही उत्तर है पटना एवं गया। कौन से जिले? पटना एवं गया जिला। अब अगला प्रश्न है, किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? किसके द्वारा? तो याद रखेंगे लिच्छवियों के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात इन सभी जगह आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए थे। अब अगला प्रश्न है, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? तो याद रखेंगे, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने 493 ईस्वी पूर्व में किया था। अब अगला प्रश्न है, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? तो इसका सही उत्तर है उदयन ने। किसने? उदयन ने ही पाटलिपुत्र को सबसे पहले मगध की राजधानी बनाया था। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष के द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात बुद्धचरित्र, सूत्रलंकार और सौंदर्यानंद, ये तीनों ग्रंथ की रचना अश्वघोष के द्वारा किया गया था। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।